अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू हमदी प्रोडक्शन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दुबई का टूर करवाने लगा हूँ। दुबई जाने के लिए मुझे सरगोदा से कितना टाइम लगता है, किस काम के लिए जा रहा हूँ, ये सारा इन डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई दुबई के लिए एकदम ये कैसे तैयारी हुई और सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सबसे पहले मैंने अपने मस्टर्ड कलर वाली फेवरेट शर्ट डाली, फिर ग्लासेस डाले। ग्लासेस चेक करने के बाद मुझे ये ख़ास पसंद नहीं आई। उसके बाद ये वाली ब्लैक शर्ट जो है वो मैंने देखी और ये ट्राई करने की कोशिश की। ये ट्राई की, सामने देखा, ये भी ख़ास मुझे इतनी पसंद नहीं आई। उसके बाद मैंने दूसरा कलर जो है वो ट्राई किया, ये मुझे कुछ ख़ास अच्छी लग रही है, कुछ बेहतर। फिर मैंने अपने ग्लासेस डाले। अब ग्लासेस के बाद मैंने अपना हेयर स्टाइल ठीक किया। हेयर स्टाइल करने के बाद मैंने भाई को बोला मुझे अच्छी सी वीडियो बना के दिखाओ, फिर मुझे पता चलेगा कि ये कैसी शर्ट लग रही है, तब मैं मानूंगा तो ये डालूंगा। फिर मैंने वॉच जो है वो अपनी बांधी है। वॉच के बाद मेरे बैग में सारी जीन्स की कलेक्शन पड़ी हुई थी, वो मैंने सारी सेट करके रख दी थी। उसके बाद यही वो ब्लैक शर्ट है जो मैंने डाली थी, ये उसको दोबारा प्रेस करके जो है वो मैं रखने लगा हूँ बैग के अंदर। अब बैग में रखने के बाद जो मस्टर्ड कलर वाली शर्ट थी, इसको भी साथ लेके जाना था ताकि वहाँ पे जाके जो भी अच्छी जगह लगी, जो भी अच्छा निज़ाम हुआ, फिर उसके मुताबिक अपनी ड्रेसिंग करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पैक की। उसके बाद मैंने ऑडियोनिक उठाया, ऑडियोनिक फेंका, फिर मैंने पर्स फेंका, उसके बाद मैंने अपने माइक फेंके, माइक के बाद मैंने वॉच अपनी, उसके बाद अपने शूज़ जो है वो डाले। अब शूज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, मेरे पास 2-3 पड़े थे लेकिन ख़ास अच्छे नहीं लग रहे थे। उसके बाद मैंने एक ही ओके करके फिर मैंने अपना बैग जो है वो ओके करना शुरू कर दिया। ये जो भी चीज़ें हैं, पासपोर्ट वगैरह, टिकट प्लस जो जितनी लवाजमात होते हैं एयरपोर्ट पे वो करें। फिर मुझे खुशी इतनी थी फिर मैंने ये किया। ये करने के बाद मैंने अपने कैमरास पैक किए। कैमरास पैक करने के बाद मैंने ज़िप लगाई। फिर मैंने भाई को कहा कि यार क्लोज़ करो, मैं थोड़ी ज़िप का शॉट और भी ले लेता हूँ, तो व्लॉग जो है वो मेरा रुकना नहीं चाहिए। ये सारे बैग मैं साइड पे पैक कर दिए। तो फिर बड़ा बैग, एक मेरे पास 3 बैग थे टोटल, जिसमें मेरा सारा टोटल सामान आया। उसमें ये आप देख सकते हैं कि एक में मेरे सारे कपड़े हैं। फिर इसको लॉक करने की कोशिश की, ये जी लॉक हो गया। अब लॉक करने के बाद इसको उठाया, साथ इनके रखा और मतलब सारे बैग थे वो मैंने अपने पैक करके ओके कर दिए। अब उसके बाद मैंने चेक की जी गिम्बल। अब गिम्बल में जो है, गिम्बल के बाद साथ मेरे लाइट भी थी, लाइट भी ऑन करके देख ली कि मेरे ये कुछ काम आ जाए। तो ये मैं इस टाइम पैक कर लिया है। साथ अब मैं बैग को फुल टाइम ज़िप करने लगा हूँ और रेडी। और फिर ये खुशी के खैर फिर नीचे गिर गया। अब नीचे गिरने के बाद जो है वो सोचा है, मतलब शौक़ी भी इतनी थी ना, खुशी भी। और फिर मैंने बैग डाल, खैर अब फिर ये देखें मुझे खुशी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मैं बैग डालता हूँ, मैं कभी इधर गिरता हूँ, कभी नीचे गिरता हूँ, कभी कुछ हो रहा है। तो चलो जी, अब जो है वो ये तो मैंने की हरकत जानबूझ के आप लोगों को हंसाने के लिए। तो फिर जी मैंने रेडी हुआ। रेडी होने के बाद ये मैंने बैग उठाए। बैग उठाने के बाद ये मेरे साथ एक और भी चीज़ थी, सॉफ्ट बॉक्स इसको बोलते हैं। सॉफ्ट बॉक्स के बाद मैं अपने डैड को मिला। डैड सोए हुए थे, उनको उठाया कि मैं अब जाने लगा हूँ, टाइम हो गया है। तो इनसे जो है वो एक किस ली। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है अपने डैड से। उसके बाद मैंने हमदी प्रोडक्शन वाले लोगों से अपनी वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद फिर मैं बाहर जैसे ही निकला तो मतलब बार बार जो है वो मैं गिरने लगा हूँ खुशी के मारे। अब सामने साथ ही मेरे जो लड़के मेरे साथ होते हैं उनको साथ लिया कि भाई मुझे जाके एयरपोर्ट छोड़ के आओ। वो जी डैशिंग माहौल में वो कहते हैं जी साथ वीडियो भी बननी चाहिए। ये जी आज का मौसम था। आज का मौसम देखते ही आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। अब हो क्या रहा था कि भाई गपशप करते हुए लास्ट टाइम हम जा रहे थे, फिर आ गया जी ये सामने। मैंने कहा व्लॉग तो जारी रहेगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ मैं अपने व्लॉग में बोलता रहूँगा साथ। फिर आज गई लिफ्ट आ गई। लिफ्ट में इंटर होने लगे हैं जी, सामान रखने लगे हैं। फिर इमरान गया, रोहेल गया। रोहेल के बाद फिर मैं जो है वो व्लॉग बनाता हुआ लिफ्ट में इंटर हो गया। लिफ्ट बंद कर दी, लिफ्ट ऑन हो गई। फिर आगे ये चाचा जी खड़े हुए हैं कोई, तो इनको कहा जी कि भाई हमें बाहर जाने दीजिए। फिर हमारे बहुत ही चाचा जी हैं, गार्ड हैं बहुत अच्छे। तो फिर हम बाहर निकले हैं तो देखा तो वल्लाह क्या मौसम था, क्या नज़ारा था। फिर सोचा जी ये वाली गाड़ी या ये वाली, तो एक ने कहा ये वाली किया। सोचा जी ये 2 गाड़ियाँ में मज़ा नहीं आना। फिर आगे गए, बाहर निकले तो सबसे पहले मैंने अपना जो है वो मॉल ऑफ सरगोदा का टैग दिखाया
कि भाई पहले टैग दिखाते हैं तब जो है वो हम निकलेंगे, ताकि अपने सरगोदा को भी प्रमोट करें। ये है जी मॉल ऑफ सरगोदा, जिसमें मेरा ऑफिस है। मॉल ऑफ सरगोदा में मेरी स्टैंडी भी पड़ी है, प्लस ये एक मेरा बैनर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये आपका भाई है, ये मॉल ऑफ सरगोदा के बाहर जो है वो खुशी मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा खुश था। फिर मैंने बैग गाड़ी में रखा। बैग गाड़ी में रखने के बाद डैड को दोबारा मिला, बहुत ज़्यादा जो है वो प्यार करते हैं। उसके बाद फिर ड्राइव शुरू कर दी। ड्राइव शुरू जैसे ही की, बारिश इतना अच्छा मौसम है, साथ हम दिखा रहे हैं आपको कि भाई ये घाटी से गुजर रहे हैं। साथ भाई ने भी वीडियो बनानी शुरू कर दी। हमें यहाँ पे सबसे पहले रेलगाड़ी नज़र आई। ट्रेन के बाद भाई हमने स्टे किया और खाना नाश्ता किया। वहाँ से नाश्ता बाद वेरी टेस्टी, तो मज़ा आया वहाँ पे। रास्ते में फिर लोग हम आ गए हैं मोटरवे पे। मोटरवे पे आने के बाद जो है हमें मुख्तलिफ नज़ारे सामने आए और मज़ा आया। ये आ गए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो तकरीबन हम जो है वो एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। आपको इस्लामाबाद के नज़ारे दिखाते हैं। इस्लामाबाद भी हमारा जो है वो खूबसूरत है माशाल्लाह। तो देख सकते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है। ऊपर से बारिश हो रही है, जिसमें आउट क्लास जो है ना वो वाइब आ रही है। तो मैं अभी आपको कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ। हमारे इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है इस्लामाबाद वाला, ये माशाल्लाह इसकी सबसे जो खूबसूरत बात वो ये है कि यहाँ पे एक तो सरसब्ज़ है, इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है। प्लस यहाँ पे ये जो सीन दूसरा ये चल रहा है ना बारिश वाला, इसने तो कमाल करके रख दिया है। मैं कहता हूँ ये सामने आप दिखाएं, ये इस साइड पे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो बोर्ड भी लगा हुआ है, इतना खूबसूरत लग रहा है। प्लस ये सामने एंट्री होने लगी है। ज़्यादा जो है ना रश है इधर। फिर हमें अपने फ़्लैग नज़र आए। फ़्लैग इतने खूबसूरत लग रहे थे। फिर उसके बाद हमने दिखाया कि ये एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट पे ये सारा नज़ारा आपके सामने है। फिर हम बाहर उतरे, देखा, पहले एयरपोर्ट पे गए, चेक किया कि हमारी फ़्लाइट किस टाइम और कैसे जानी है। फिर सिक्योरिटी गार्ड से जाके पूछा, उससे इन्फॉर्मेशन ली कि भाई ये क्या सीन है, किस टाइम जानी है। फिर अपने दोस्त के साथ जो है वो आगे आए, फिर कुछ तस्वीरें बनाई, हमने गपशप लगाई। आधा घंटा हमारी फ़्लाइट में रहता था। फिर उसके बाद जो है उनको कहा है कि सिक्योरिटी वाले बोल रहे हैं कि भाई अपना ऑन बोर्डिंग करवा लें। तो फिर मैंने पासपोर्ट बनाया, दिखाया। पासपोर्ट के बाद ये जी हम अब स्कैनिंग करवा रहे हैं अपने सामान की। स्कैनिंग के बाद हम बाहर अंदर आ गए हैं। फिर ये हमें सामने नज़र आया काउंटर वाले के पास गया। तो इस टाइम मैं जो है वो पहुंच चुका हूं यहाँ पे टिकट बूथ पे। यहाँ पे अपनी वेरिफिकेशन वगैरह करवा रहे हैं। अभी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छा जो है वो इनका स्टाफ भी है, बहुत अच्छा है। तो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो मज़ा है, आई थिंक पाकिस्तान में सबसे अच्छा एयरपोर्ट मैं इस्लामाबाद को कहूँगा। इस टाइम जो है वो मेरी टिकट हो गई है, टिकट ले लिया। टिकट के बाद अब जो है वो इस साइड पे जा रहे हैं। तकरीबन मैं आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। इमिग्रेशन वाले जो एरिया है इसमें ख़ुसूसन हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। भाई इस टाइम मैं इमिग्रेशन से फ्री होके जो है वो आगे आ चुका हूँ। ये सीरी एयरलाइन की मैंने टिकट ले ली है। साथ मैंने दोस्त के लिए एक स्वीट जो है मिठाई पाकिस्तान की वो लेके जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी जो इधर बात लगी है ना एयरपोर्ट की, कि यहाँ पे चेकिंग भी अच्छी है, जो स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव है। ये आ गया जी B1 गेट दुबई के लिए, जो एयरलाइन जा रही है जहाँ से हमने फ्लाई करना है। किस तरह का सिचुएशन है, क्या इधर मामला है। उतरते हुए सामने इस टाइम वेटिंग एरिया में जो है वो मैं पहुंच चुका हूं। तकरीबन अभी मेरी फ़्लाइट को 1 घंटा बाकी है, तो 1 घंटा जो है वो मैं इधर वेट करना पड़ेगा डेफिनेटली। उसके बाद जी सबसे पहले ये वाला एरिया देखा, फिर वेट किया। वेट करते ही सामने नज़ारे, बारिश हो रही है, ये चीज़ें देखते थे फिल्मों में, वो अब सामने आ रही हैं। ये है जी फ्लाई जनाब बिल्कुल अजीब सी लग रही थी, डर लग रहा था। फिर ये सरीन एयरलाइन, ये भी किसी हद तक मुझे अच्छी लगी और मैंने कहा चलो यही करवाते हैं, क्योंकि टिकट यही अवेलेबल थी। ये रश है काफ़ी। ये साथ साथ जाते हुए जो है वो हम गुजरते जा रहे हैं। अब एयरप्लेन में एंट्री कर गए हैं। एंट्री करने के बाद हमने सामान रखा। सामान रखने के बाद ये अब बैठ गए। बैठने के बाद विंडो सीट पे एक और ऑलरेडी भाई बैठे हुए थे। सूरज-ए-हाल में उतरने की सूरत में आपको लाइफ जैकेट पहनना। ये हमने यहाँ से फ्लाई करना स्टार्ट किया। फ्लाई करने लगे, नीचे नज़ारे बहुत अच्छे थे।
ये बादलों में हैं आप। और उसके बाद फिर खाना देने आ गए, खाना रेडी था। खाने के बाद ये अब सामने ये जो स्पून, इसमें ज़ीरा, रायता, मिठाई प्लस सलाद, और उसके अलावा जो है इसमें तकरीबन जो 7-3 वाले बैठे सबको खाना दिया गया। मैंने देखा जी पहले तो ये इसमें जो है वो बिरयानी वगैरह थी वो खाई। फिर उसके बाद जो हवा में जो है वो हम फ्लाई कर रहे हैं। अब दुबई एयरपोर्ट पे उतर गए हैं। अब उतरने के बाद जो है वो सारे आपके सामने नज़ारे रखेंगे कि दुबई किस तरह का नज़र आता है। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा दुनिया के बेहतरीन जहाज़ खड़े हुए थे, एरोप्लेन कमाल के थे, दिल कर रहा था बार बार देखने को। वो दुबई एयरपोर्ट पे उतर चुके हैं, आपको भी दिखाते हैं दुबई का एयरपोर्ट जो है वो किस तरह दिखाई देता है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। दुबई पे के एयरपोर्ट पे उतरते ही एक्सीलेटर पे पाँव रखा, एक्सीलेटर एक्सीलेटर यही यार, मतलब इसी पे पाँव रखा। इसके बाद जो है मेट्रो ट्रेन आ गई, मेट्रो ट्रेन में बैठे। मेट्रो ट्रेन के बाद जो है ना वो स्कैन वगैरह करके हर चीज़ जो है वो अपना सामान उठाया। सामान उठाने के बाद जो है वो मैंने सबसे पहले इसके नज़ारे जो है वो कैप्चर किए कि भाई यहाँ पे किस तरह का ये लगता है। एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है, मज़े का है, प्लस मॉडर्न है, टेक्नोलॉजी अच्छी है। यहाँ पे हर चीज़ स्कैनिंग के साथ जो है हर बंदा जो है अपने तरीक़ेकार के मुताबिक जो है बाहर निकल रहा है। बाहर निकलते ही मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे दुबई का नज़ारा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो रियल बेस पे होता है वो ये सब आपका सामने है। ये सामने टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से सारी टैक्सी वगैरह जा रही होती हैं। सारी जितनी भी ट्रैफिक है यहाँ पे ब्लॉक रहती है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा रश है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी टैक्सीज जा रही हैं। अब टैक्सी यहाँ से मिलनी कोई नहीं थी, मैं सारा टाइम यहाँ पे वेस्ट कर दिया, आधा घंटा। फिर ये बस गुजरी, बस गुजरते ही मैंने एक बंदे से पूछा, उसने कहा भाई टैक्सी पीछे खड़ी होती है, टैक्सी में जाओ। यहाँ पे फिर मुझे एक टैक्सी वाले ने हाथ किया, मतलब वो लाइन वाइज जो है वो उसने मुझे बिठाया। आपने मेरी जब बारी आई मैं टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी में बैठने के बाद उस बंदे के साथ गपशप भी लगाई, कुछ पूछा, कुछ इन्फॉर्मेशन ली। इन्फॉर्मेशन लेते लेते साथ सामने नज़ारे लिए। इंतहा की खूबसूरती देख के जो है वो दिल में नहीं यार, ओ यार सिर में, ओ सॉरी ज़बान पे पानी आ गया। ठीक है, अच्छा फिर हमने नज़ारे लिए दुबई के। ये साथ सारी बिल्डिंग्स इतनी खूबसूरत और प्लस इसमें इतनी अच्छी लाइटिंग और क्या माहौल, क्या मज़ा। मतलब ऐसा लग रहा था कि सरगोदा से बाहर आके जो है ना वो हम किसी और ज़िंदगी में आ गए। अब ज़िंदगी में ऐसी ज़िंदगी कौन नहीं चाहता भाई। इतना सफ़र करने के बाद जो है वो मैं करीब पहुंचने वाला था। सामने जो है वो मॉस्क नज़र आई, माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। फिर उसके बाद दोस्त वेट कर रहा था, दोस्त के पास मैं पहुंचने वाला था। अब पहुंच के जो है तकरीबन मुझे सामने ये बस नज़र आई। बस के गुजरने के बाद मैंने व्लॉग एंड कर दिया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर आपको सारा दिखाएंगे।